100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। वो लोग आज आईएएस आईपीएस के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कौन आईएएस आईपीएस है जो दबाव में है? एक का नाम बताएं। अगर इनके पास कोई आरोप है तो पुख्ता आरोप लगाइए। और नेता प्रतिपक्ष की कुछ गरिमा होती है, उस गरिमा का पालन करें। राह चलते जो कार्यकर्ता काम करते हैं वो उस तरह का आरोप मत लगाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। तेजस्वी यादव ने बीते दिन बिहार में ट्रांसफर और पोस्टिंग के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर हमला बोला था। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि बिहार में ट्रांसफर और पोस्टिंग का खेल खुलेआम चल रहा है और इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री के करीबी लोगों की प्रमुख भूमिका है। अब उनके इस बयान पर अशोक चौधरी ने बड़ी बात कह दी है। अशोक चौधरी ने कहा है कि 600 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। आईपीएस आईएएस का हाल उनके समय में क्या था? 15 साल तक इन्होंने राज किया। क्या स्थिति थी बिहार की? सब जानते हैं। तेजस्वी यादव को अपने माता पिता की कार्यकारिणी याद नहीं है क्या? कौन आईएएस आईपीएस है जो दबाव में काम कर रहा है? उनका नाम ले जरा, तेजस्वी यादव। आगे अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर गुस्सा करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष की कुछ गरिमा होती है, उस गरिमा का पालन तेजस्वी यादव नहीं कर रहे हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि पुख्ता सबूत के साथ आरोप लगाया जाता है। वैसे चिराग की पार्टी को बीजेपी तोड़ रही है, इस सवाल पर भी अशोक चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के लोग हैं, उन्हीं से ये सवाल किया जाए। खैर, आगे क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, आप खुद सुनिए इस वीडियो में। आरोप लगा रहे हैं, कई मामलों में आईएएस आईपीएस का ट्रांसफर होता है तब भी आरोप लगाते हैं। कोई छोटी घटनाएं घटती हैं तो आंकड़े जारी करते हैं। क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं? ऐसा है, 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। क्या आईएएस आईपीएस का हाल इनके समय में था? ये अब जो लोग जिनके कार्यकाल में, जिनको बिहार की जनता ने 15 साल तक राज करने का मौका दिया और जिन्होंने 15 साल तक राज किया, वो लोग आज आईएएस आईपीएस के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। क्या परिस्थिति का बिहार था और आज नीतीश कुमार के कार्य प्रणाली पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। उनको अपने माता पिता के कार्य प्रणाली पर उनको याद नहीं है और कभी उन्होंने अफसोस जाहिर नहीं किया कि बहुत जो 15 साल का उनका कार्यकाल था बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अब आप नीतीश कुमार के कार्यकलाप पर टीका टिप्पणी रोज करते हैं। कौन आईएएस आईपीएस है जो दबाव में है? एक का नाम बताएं। एक का भी नाम बताएं ना कि कौन आईएएस आईपीएस दबाव में है, कौन आईएएस आईपीएस परेशान है, कौन लोग प्रसन्न नहीं है, नाम बताएं। कह रहे हैं कि इसके पहले नहीं, इसके पहले वो आरसीपी टैक्स बोलते थे तो आरसीपी सिंह तो चले गए, बोलते थे ना नीतीश जी, तो उनको हटा दिए। अब क्या है बताइए, अब बताइएगा ना। कोई ऐसे राह चलते नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष की कुछ गरिमा होती है, उस गरिमा का पालन करें। राह चलते जो कार्यकर्ता काम करते हैं वो उस तरह का आरोप मत लगाएं। अगर इनके पास कोई आरोप है तो पुख्ता आरोप लगाइए, तब समझ में आएगा कि हाँ इनका आरोप है। ऐसे आईएएस आईपीएस की पोस्टिंग में पैसा लिया जाता है, भ्रष्टाचार हो गया, बेरोजगारी हो गया, लॉ एंड ऑर्डर खराब, कोई मतलब हुआ साहब? क्या है बताइए ना भाई। देश का क्राइम निकालिए, बिहार में कितना हो रहा है? क्या हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है? पर स्क्वायर किलोमीटर हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा घनत्व के प्रदेश हैं, सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेटेड प्रदेश हैं। तो हमारे यहाँ बेरोजगारी, जनसंख्या ज्यादा है तो निश्चित रूप से बेरोजगारी ज्यादा होगी। क्या सरकार उन बेरोजगारी पर काम कर रही है? नहीं कर रही है, इसको न देखना है। क्या सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने जो कमिटमेंट किया रोजगार के लिए, वो काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? उस पर न बोलिएगा, उस पर तो आप बोलते नहीं हैं। ऐसे ही कुछ धरना पे बैठे ना भाई, तो कौन जातीय गणना पर कौन इनिशिएट किया? नीतीश जी के साथ थे क्या? समर्थन से इनकी सरकार चल रही थी जब जातीय गणना का माननीय नेता ने निर्णय किया। जातीय गणना का जब माननीय नेता नीतीश कुमार ने निर्णय किया, क्या इनके समर्थन से सरकार थी जो इनके चलते हमने जातीय गणना करा दिया? ये तो नीतीश कुमार जी का पॉलिटिकल डिप्लोमेसी था, जो जल डैश जीवन डैश हरियाली
से लेकर जो इनकी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी शुरू हुई और उन्होंने सर्वदलीय बैठक करके ये सब निर्णय कराना शुरू किया। सबसे पहले विधानसभा में निर्णय हुआ इसका, जल जीवन हरियाली का। उसके बाद ये निर्णय जातीय जनगणना का सर्वदलीय बैठक में निर्णय हुआ। आप पार्ट नहीं थे, आप गवर्नमेंट के निर्णय के साथ थे। साथ होना और पार्ट होना दोनों में फर्क है। अभी घूम घूम कर ऐसा इंप्रेशन दिखा रहे हैं कि जातीय गणना इन्हीं का कराया हुआ है, इन्हीं ने नीतीश कुमार को डिक्टेट किया, इन्होंने नीतीश कुमार पर दबाव दिया, ऐसा परसेप्शन बना रहे हैं। इनका क्या रोल है, क्या भूमिका है इनकी? सरकार का निर्णय, मुख्यमंत्री का निर्णय, आप उनके साथ लटक में थे। वैसे बता दें कि बीते दिन तेजस्वी यादव ने बिहार के पूर्व डीजीपी आरएस भट्टी की केंद्र प्रति नियुक्ति पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा था कि कोई यहां रहना नहीं चाहता, अच्छे से अच्छे अधिकारी यहां रहना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के राज में पूरी तरीके से आईएएस आईपीएस की ट्रांसफर पोस्टिंग नीलाम किया जाता है। जो सबसे अधिक नीलामी में भागीदार होगा उसकी अच्छी जगह नीतीश कुमार के राज में पोस्टिंग होगी। खुली नीलामी होती है, यहाँ पर सब लोग जानते हैं। इसलिए जो अच्छा अधिकारी है वो यहाँ रहना नहीं चाहता। यहाँ माहौल ऐसा बन गया है कि जो फेयर काम करता है उस पर दबाव डाला जाता है। और इसी बयान पर अब अशोक चौधरी ने जो है तेजस्वी यादव पर बड़ा पलटवार कर दिया है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि अशोक चौधरी के इस बयान पर तेजस्वी यादव या आरजेडी के द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया दी जाती है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।